नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। यूपी में उपचुनावों की तैयारियों के बीच सीएम योगी के बड़े फैसले से हर तरफ गहमा गहमी मची हुई है। यूपी के रेस्टोरेंट्स, ढाबों और बाकी खाने पीने की जगहों पर अब यूपी सरकार की पैनी नजर होने वाली है। बीते कई दिनों से खाने पीने की चीजों में इंसानी गंदगी और घटिया सामग्री डालकर बेचने की खबरें वायरल होने के बाद अब सख्त एक्शन लेते हुए सीएम योगी ने कड़े ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही इस ऑर्डर पर अब नेम प्लेट विवाद को लेकर एक बार फिर सियासत गहराती जा रही है और इस बार सरकार के इस फैसले पर मोर्चा खोलने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती। कभी रोटी में थूकना, कभी जूस में यूरिन मिलाकर बेचना, जनता की सेहत के साथ बेहद घटिया तरीके से खिलवाड़ करने वाली इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा यूपी सरकार के नए एक्शन प्लान से लगाया जा सकता है, जिसमें सरकार की तरफ से यूपी के तमाम रेस्टोरेंट्स और ढाबों जैसी खाने पीने की जगहों पर क्वालिटी अश्योर करने के इरादे से गाइडलाइंस बनाई गई है। इन दिशा निर्देशों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने से लेकर कर्मचारियों के वेरिफिकेशन और ग्लव्स और मास्क पहनकर खाना बनाने जैसे नियम शामिल हैं। लेकिन एक और जरूरी नियम है जो बसपा सुप्रीमो मायावती के रास नहीं आया। वो है खाने पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स वगैरह पर संचालक, प्रोप्राइटर या फिर मैनेजर के नाम और पते डिस्प्ले करना। और अब इस मुद्दे को लेकर बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए इस फैसले को जनता का ध्यान बटाने की चुनावी राजनीति करार दिया है। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से काफी चर्चाओं में है कि ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम और जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने सरकार पर मिलावट के मामलों में लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद है, फिर भी सरकारी लापरवाही या मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? बसपा सुप्रीमो ने तिरुपति प्रसाद में मिलावट का भी जिक्र करते हुए लिखा कि वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी और उद्वेलित कर रखा है और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन है, ये चिंतन जरूरी है। उधर बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर सोशल मीडिया में कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। संजय कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं कि बीजेपी सिर्फ नाटकबाजी करने का काम करती है। बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, इसलिए घबराकर इस तरह के कार्य दिखावे के लिए कर रही है, जबकि ऐसा करना था तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन उपचुनाव के समय करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक यूजर धर्मेंद्र सिंह ने लिखा कि हिंदुओं की आस्था के साथ बीजेपी ही सबसे ज्यादा खेलती है, क्योंकि जनता को लगता है बीजेपी तो ऐसा कुछ करेगी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गद्दार आरएसएस और बीजेपी के ही लोग होते हैं। ये पैसे के लालच में कुछ भी कर जाते हैं। इनको राष्ट्रवाद, धर्मवाद से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल अपनी पैसे की दुकानदारी और बिजनेस से मतलब होता है। उसके लिए चाहिए हिंदुओं की ही आस्था से क्यों ना खिलवाड़ करे। वही एक और यूजर रिदित सिंह लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय को पहले भी खारिज कर चुका है। ये कदम राज्य सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित है, बस ध्रुवीकरण कर इन्हें अपना उल्लू सीधा करना होता है। हालांकि बसपा सुप्रीमो के बयान पर कुछ ने असहमति भी व्यक्त की। प्रशांत सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि माननीय बहन जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब अपना वास्तविक नाम और काम करेंगे तभी ये देश को पता चलेगा कि कौन सा वो समुदाय है जो इतनी गंद फैलाए है। रोज तरह तरह की वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, उसके बाद भी विरोध ठीक नहीं है। एक यूजर चंद्रमोहन मीना ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए लिखा कि बहुत अच्छा निर्णय है, खाद्य सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए ये कदम सराहनीय है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसके हिसाब से भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। यूपी सरकार ने भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता को दोगुना कर दिया है। प्रदेश में दूषित भोजन की बिक्री पर कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम यानी FSSA 2006 की धारा 56 को लागू किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों के भी वेरिफिकेशन प्रोसेस को लागू किया गया है।
इन सब के अलावा किचन में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिससे कि खाना बनने की शुद्धता का पता चल सके। जिस भी दुकान में वेज नॉन वेज दोनों बनते हैं उसमें दोनों के लिए अलग अलग फ्रिज रखे जाए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। बड़ी बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब आए दिन खाने पीने की चीजों में थूक और यूरिन जैसी इंसानी गंदगी मिलाकर बेचने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं देश भर में अभी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाए जाने के मामले के बाद से भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल अपनाते हुए हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर को अपना पहचान पत्र यानी आईडी लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी यूपी सरकार ने इसी तरह का एक आदेश दिया था, जिसको लेकर उस वक्त अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक ने बीजेपी को जमकर घेरा था और काफी राजनीति भी हुई थी। सीएम योगी की सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी दुकान संचालकों को निर्देश दिया था कि सभी अपने अपने ढाबे, रेस्टोरेंट, फल विक्रेता और चाय पानी की दुकान लगाने वाले अपने असली नाम का बोर्ड लगाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था। तब सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि यह आदेश शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए दिया गया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट का आदेश पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुनिश्चित करने के हित में जारी किया गया था। हालांकि इस बार देखा जाए तो सीएम योगी के एक बार फिर से नेम प्लेट कंपलसरी करने वाले आदेश पर कोई खास सियासी तूफान अभी तक जोर पकड़ता नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी सपा चीफ अखिलेश यादव सरकार के इस फैसले पर वापस हमलावर दिखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से इस पर अभी तक कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने सरकार के इस फरमान पर सवाल खड़े करके हर किसी को चौंका जरूर दिया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।